दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ जीके जीएस पार्ट 16। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले हम 15 पार्ट पढ़ा चुके हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग सेशन को वॉच करिए और लास्ट तक वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं इस सेशन से तो तुरंत जुड़ जाइए आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में हमारा यह सेशन शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं आज बेहतरीन सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो जीके का हमारा सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, जीके सामान्य अध्ययन। जीके सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा 16वां मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग नोट कर लीजिए, पार्ट है हमारा 16। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे मित्रों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे मित्रों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? लिया गया है। तो नोट करिए आप लोग, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन। चलिए मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते उपनिषद मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए। ट्रेन कब और कहां चली? कब और कहां चली? तो मेरे प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई। 2003 में सिंगापुर में मेरे प्यारे मित्रों, सिंगापुर में। चलिए ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीसरा आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, तीसरा आप लोग क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों तीसरा नोट करिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं मेरे प्यारे मित्रों? अनुसूचियां हैं तो वो है मेरे प्यारे मित्रों 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां ये आप लोग नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो वो है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, ऑपरेशन फ्लड किस उद्योग से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड
किस उद्योग से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? किस उद्योग से संबंधित है? किस उद्योग से संबंधित है? तो वो उद्योग है मेरे प्यारे मित्रों दुग्ध उद्योग। दुग्ध उद्योग किस उद्योग से संबंधित है? तो दुग्ध उद्योग से मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यह नोट करिए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? कौन सा विटामिन? पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों विटामिन ए। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस मीटर से मापी जाती है? नोट करिए। समुद्र की गहराई मेरे प्यारे मित्रों सामान्यतः किस मीटर से मापा जाता है? किस मीटर से मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? मापा जाता किस मीटर से मापा जाता है? तो वो है फैथोमीटर। फैथोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों समुद्र की गहराई मापा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग नोट करिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? नोट करिए आप लोग। किससे होता है मेरे प्यारे मित्रों? किससे होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। किससे होता है मेरे प्यारे मित्रों? प्रोटीन से। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व मेरे प्यारे मित्रों घटता है। उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व मेरे प्यारे मित्रों घट जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। उसका घनत्व घटता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नोट करिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? स्थित है, तो वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर मेरे प्यारे मित्रों वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। कई बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इनको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की या फिर मेरे प्यारे मित्रों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो जो भाई बहन अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों।
चलिए नोट कर लीजिए, जो भाई बहन नए नोट किए हो नोट कर ले उस, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करते रहना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों आज हम कराने वाले हैं विटामिन से होने वाले रोग। तो जो विटामिन से विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग है मेरे प्यारे मित्रों, वो टॉपिक आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग रेडी हो जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, और हम आप लोगों को नोट कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए नोट करिए आप लोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। विटामिन की कमी से मेरे प्यारे मित्रों, कमी से होने वाले रोग, मेरे प्यारे मित्रों विटामिन की कमी से। चलिए इस टॉपिक से आज हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और आप लोग जो है लास्ट तक सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो विटामिन और रोग का नाम यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन, यहां पर लिखेंगे विटामिन, और यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों रोग का नाम। चलिए विटामिन हो गया और ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों रोग का नाम। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यहां पर लिखिए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये लिखेंगे। और विटामिन B1 यहां पर लिखिए मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B1 मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। और विटामिन B2 नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B2, विटामिन B2 नोट करिए। और विटामिन B3, विटामिन B3, और विटामिन B4, विटामिन B3, विटामिन B4 मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नोट करा रहे हैं। B5 सॉरी मेरे प्यारे मित्रों यहां पर होगा B5, नोट कर लीजिए विटामिन B5। और विटामिन 6, विटामिन B6 मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B6। और विटामिन B7, विटामिन B7 मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करते चलिएगा। और विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन सी, और विटामिन डी, और नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। ये सब आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी विटामिन हमने लिखाया है। अब आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे मित्रों, रतौंधी, जिसको कहते हैं कि जैसे कम दिखाई देता है, तो आप लोग क्या उसको बोलते हैं, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी। अब किलोसीस से मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B2 से किलोसीस, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, त्वचा का फटना। किलोसीस का मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कहते हैं ना कि त्वचा फट रही है, तो वो जो है त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फटना।
ये विटामिन मेरे प्यारे मित्रों कौन सी कमी, विटामिन B2 की कमी से होता है। और विटामिन मेरे प्यारे मित्रों B2 की कमी से किलोसिस, त्वचा का फटना, और विटामिन B3 की कमी से मेरे प्यारे मित्रों मंद बुद्धि। विटामिन B3 अगर किसी में कम रहेगा तो मंद बुद्धि, कहते हैं ना कि मंद बुद्धि के हैं ये, मंद बुद्धि मतलब बालों का पकना, बालों का पकना मेरे प्यारे मित्रों ये भी विटामिन की कौन सी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से बालों का पकना भी होता है मेरे प्यारे मित्रों। और मंद बुद्धि भी विटामिन, बालों का पकना या सफेद होना मेरे प्यारे मित्रों, बालों का सफेद होना, नोट कर लीजिए, सफेद होना, बालों का सफेद होना मेरे प्यारे मित्रों विटामिन B3 की कमी से होता है। मंद बुद्धि का बालक जैसे बोलते हैं तो उसको जो है विटामिन B3 की कमी से, और बालों का सफेद हो जाना विटामिन B3। और विटामिन B5 मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, विटामिन B5 पेलाग्रा, पेलाग्रा मेरे प्यारे मित्रों, पेलाग्रा, इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, त्वचा पे दाग हो जाता है। कहते हैं ना कि इनको दाग हो गया है, त्वचा पर दाग, त्वचा पर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, दाग हो जाता है, खाज खुजली हो मेरे प्यारे मित्रों, त्वचा का दाग। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, सॉरी विटामिन 6, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है मेरे प्यारे मित्रों, एनीमिया, नोट करिए, विटामिन B6 की कमी से मेरे प्यारे मित्रों एनीमिया होता है, जिसको बोलते हैं चर्म, इसे चर्म रोग भी होता है, चर्म रोग, विटामिन B6 से। और विटामिन B7 से नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन B7 से लकवा हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि लकवा मार दिया है, तो लकवा होता है विटामिन B7 से मेरे प्यारे मित्रों। और शरीर में दर्द होता है, शरीर में क्या होता है, शरीर में दर्द होना चालू होता है, शरीर में दर्द भी होता है विटामिन B7 से। और विटामिन B12 से मेरे प्यारे मित्रों रक्त छीड़ता पांडु रोग, रक्त छीड़ता, रक्त मतलब खून की कमी, रक्त छीड़ता मेरे प्यारे मित्रों, और ये होता है जिसको बोलते हैं पांडु रोग। ये कौन सी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 के। चलिए, और विटामिन C की कमी से मेरे प्यारे मित्रों कौन सा, ये तो आप लोग जानते होंगे, स्कर्वी रोग, स्कर्वी, नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों, स्कर्वी, स्कर्वी रोग कौन सा है, मसूड़ों का सूजना, मसूड़ों का सूजन, मसूड़ों का सूजना, ये कौन सी कमी के कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों, विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का सूजना, इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। विटामिन D की कमी के कारण से मेरे प्यारे मित्रों रिकेटस रोग होता है, रिकेटस जिसको बोलते हैं रिकेट्स, ये होता है विटामिन D के कारण से मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, विटामिन E के कारण से मेरे प्यारे मित्रों नपुंसकता या बाध्यता, विटामिन E के कारण से नपुंसकता, नपुंसकता या बाध्यता मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नपुंसकता या बाध्यता और विटामिन K के कारण रक्त का थक्का ना बनना मेरे प्यारे मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना मेरे प्यारे मित्रों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विटामिन K और विटामिन C स्कर्वी, विटामिन C स्कर्वी और विटामिन D रिकेटस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन E मेरे प्यारे मित्रों नपुंसकता, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और विटामिन A ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विटामिन B12 रक्त छीड़ता, विटामिन B12 मेरे प्यारे मित्रों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप जो है इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रख लीजिएगा। हमने सारे विटामिन इसमें नोट करा दिए हैं। विटामिन और विटामिन से कमी से होने वाले रोग मेरे प्यारे मित्रों वो भी आप लोगों को लिखा दिया। अच्छे से आप लोग इसका कंटेस्ट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों।
जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं वो नोट कर ले, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे प्यारे मित्रों, और जो भाई बहन नहीं नोट किए हैं नोट कर ले। चलिए, अब हम इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे मित्रों। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। डेली सेशन हम आप लोगों के लिए जीके जीएस का ऐसे ही लाते रहेंगे मेरे प्यारे मित्रों। डेली सेशन को वॉच करिए और अपने जीके जीएस की मजबूती बनाइए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए। बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे प्यारे मित्रों एकदम स्ट्रांग तरीके से तैयारी कराएंगे। तो चलिए, जो भाई बहन अभी तक माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।